हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध प्रबल विद्युत ऋणी तत्व, जैसे जो आप एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं, इनके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, जिससे जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा जो क्लोरीन या क्लोरीन है उनके ऊपर जो आंशिक जो है जो ऋण आवेश आ जाता है, और जो हमारा हाइड्रोजन उनके उसके ऊपर क्या होता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जब एक पे प्लस आ गया, इस पे एक पे माइनस आ गया, तो एक डाइपोल का निर्माण हो गया। इस जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसमें क्योंकि एक सिरे पर धन आवेश तथा दूसरे सिरे पर ऋण आवेश होता है। यदि इस प्रकार के कई सारे अणु पास पास आते हैं, जब ये हाइड्रोजन जो है उसका और फ्लोरीन, ऐसे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत सारे पास आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब आप वाटर लेते हैं तो वाटर की एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं होगा, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के कहीं है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। उन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन पर क्या होगा, स्मॉल जो आप स्मॉल कह सकते हैं, आंशिक जो धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फ्लोरीन पर क्या होगा, स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, HF मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। उनमें क्या होगा फिर, जो हाइड्रोजन का जो आंशिक धनावेश आया है और फ्लोरीन जो आंशिक ऋणावेश है, ऐसे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका फ्लोरीन और दूसरा जो हाइड्रोजन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन होगा वो आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अगर समझ में ना आया हो तो आप आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर में क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखिए इस पर आंशिक ऋणावेश है और इस पर जो है आंशिक धनावेश है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल से ये है इतना और एक मॉलिक्यूल ये है। इसमें क्या हो रहा है, फिर हाइड्रोजन का जो नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव को आकर्षित करता है, और ये जो एक बॉन्ड जो बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इनके तरफ डॉट डॉट करके लिखा है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इसकी थ्योरी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी बहुत आसान है याद करनी। पहले आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन क्या एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक डाइपोल का निर्माण हो जाएगा, डाइपोल का निर्माण हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो पास पास आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल्स के जो फ्लोरीन है उससे एक बॉन्ड बनाएगा, डॉट वाला जो बॉन्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो उम्मीद आपको ये वाला भी पोर्शन समझ में आया होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डेफिनेशन देखते हैं। आकर्षण बल जिसके द्वारा अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसमें क्या कहना है कि वह बल जिसके द्वारा किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु के विद्युत ऋण तत्व से जुड़ता है, कि या तो उसी अणु से जुड़ रहा है दूसरी तरफ से, जैसे उसी अणु में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं से जुड़ रहा है, या फिर किसी ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या आप अभी पढ़ेंगे इसमें अंतर इंट्रा मॉलिकुलर जो हाइड्रोजन है उसमें आपको और समझ में आएगा। अब डेफिनेशन आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो किसी फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है या किसी मॉलिक्यूल्स के अधिक ऋण विद्युतीय मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, वह हाइड्रोजन किसी दूसरे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से बॉन्ड बनाता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इसे बिंदु के द्वारा लाइन, डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली आप इसी को नोट कीजिएगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसके दो टाइप्स हैं, तो दोनों टाइप्स को देखते हैं। पहले इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर हो सके तो आप इनको इंग्लिश में ही लिख के आए, जो आपकी जो हेडिंग होती है उनको आप इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इनमें आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इंटरमॉलिक्यूलर याद करें और इंट्रामॉलिक्यूलर याद करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बंध होता है उसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के दो या अधिक परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध बंध इसको आप बंद कर लीजिएगा, बनने वाले बंध इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। आपको इंटर इंटर जो सुनाई दे रहा होगा इससे आपको अंदर लग रहा होगा कि अंदर होगा, पर ये अंदर नहीं है, बाहर की तरफ से ही बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा। इसमें आप देखें ये आपका HF है और ये दूसरा है, और इनके अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही आपका अमोनिया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ये इतना NH3 ये एक मॉलिक्यूल है, और ये क्या कर रहा है, ये N जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि N क्या है, एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। उम्मीद है आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे कि आपका इस वाले में यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका इंट्रामॉलिक्यूलर में आपका बॉन्ड बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, दोनों की आप फिगर याद कर लीजिएगा जरूर। तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, स्थिर विद्युत होती है। हाइड्रोजन परमाणु अपने बहुत छोटे आकार के कारण इसी प्रकार का बंध बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बना प्रोटॉन सरलतापूर्वक दो विद्युत श्रेणी परमाणुओं के बीच स्थान ग्रहण कर लेता है। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता केवल उन्हीं परमाणुओं में पाई जाती है जिनका परमाणु आकार छोटा तथा विद्युत ऋणीय अधिक हो। इसका कारण यह है कि छोटे परमाणु में प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। हाइड्रोजन बंध की शक्ति सहज संयोजक बंध की शक्ति की केवल 5 से 10% तक होती है।
जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्यों बनता है, सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसे क्या होगी, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और उससे मांगने में वो एक बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से बनता है। और ये किससे बनाएगा, तो ये उस एटम से बनाएगा जो एक छोटा हो और अधिक विद्युत ऋणी हो, और उन दोनों के बीच में वो आ जाएगा। जब दोनों अधिक विद्युत ऋणी होंगे, एक उसके मॉलिक्यूल्स को खींचेगा तो वो दूसरे से थोड़ा बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको पूरा कर सके। और ये जो है, जो कोवोलेंट होता है, सहसंयोजक जो बंध होता है कोवोलेंट बॉन्ड, उसका जो 5 से 10% तक ही होती है इसकी जो शक्ति होती है, इसकी जो पावर होती है। अब हाइड्रोजन बंध का जीवन चक्र में महत्व जो क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। जो हाइड्रोजन बंध की जो अनुपस्थिति होती है या हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता तो क्या होता, उसमें आपका जो H2S है, जैसे वो गैस है, ऐसे ही पानी भी गैस होता है। अगर हाइड्रोजन बंध नहीं होता और पानी गैस होता तो क्या होता, पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाता, जीवन ही नहीं होता पृथ्वी पर। हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, और पानी ना हो तो जीवन ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं जैसे जल ही जीवन है, तो अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं। हाइड्रोजन बंध विभिन्न ऊतकों, त्वचा, हड्डियों, खून, जीव संरचना अणुओं में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, और प्रोटीन की संरचना को भी निर्धारित करते हैं। सूती, रेशम, कृमि की दृढ़ता तथा शक्ति हाइड्रोजन बंध के कारण ही होती है। लकड़ी के रेशे अधिक दृढ़ बनते हैं, और जो गोंद और शहद की जो चिपचिपाहट होती है, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, नेचुरल चिपचिपे पदार्थ, वो क्या होते हैं, वो इसी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है। जो नेचुरल लिक्विड चीज़ें हैं उनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।